अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। आज के वीज़ा बेस में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हांगकांग का ट्रेनिंग पर्पस की गरज से 1 साल का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सब कुछ जो है आज की मुख्तसर तरीन सी वीडियो में है। तो जो हांगकांग का ये ट्रेनिंग वीज़ा है ट्रेनिंग करने के लिए, वो उसकी जो लिमिट है आप जैसे जान चुके हैं कि 1 साल है, 12 महीने का यह वीज़ा इशू होता है। इस वीज़े पर आप अपनी वाइफ, हस्बैंड, मतलब अगर वाइफ जा रही है तो हस्बैंड को ले जा सकती है, हस्बैंड जा रहा है तो वाइफ को ले जा सकता है। इसके अलावा इसी वीज़े पर आप अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी लेके जा सकते हैं। अब इस की जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि आप किसी भी ट्रेनिंग, किसी तरह की भी ट्रेनिंग आप हासिल करना चाहें, लेकिन वो आपकी अपने मुल्क में उसकी फ़ैसिलिटी मौजूद ना हो, या अगर फैसिलिटी मौजूद है तो बहुत ही लिमिटेड हो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वहाँ की फ़ैसिलिटी ना हो। लिमिटेड नॉलेज की फ़ैसिलिटी है तो फिर भी आप हांगकांग में जाकर अपना ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हांगकांग ये ट्रेनिंग के लिए आप लोग जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मली हमारे कंट्रीज़ में नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पर जो मार्शल आर्ट्स हैं, ये इनके हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, अगरचे हमारे बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, इनके मतलब इदारे भी हैं, लेकिन उस लेवल पे compete नहीं कर सकते जिस लेवल पे हांगकांग, चाइना और दीगर उनके नेबरिंग कंट्री कर रहे हैं। तो इस लिए मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूँ, वाज़ेह करता चलूँ कि जैसे ताइक्वांडो है, कराटे है, इस तरह के जो मार्शल आर्ट्स हैं, इसकी ट्रेनिंग के लिए आप जा सकते हैं। या किसी भी ऐसी मिसाल के तौर पर आपके कंट्री में कोई चाइना ने या हांगकांग ने कोई मशीनरी इंस्टॉल की है जिसके लिए उन्हें उनके पास कोई कैपेबल लोग नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। जैसा कि मैं ये भी एक ऐसे ज़िमनी सी बात जहन में आ गई है कि एक पाकिस्तान में एक वाक़या हुआ था। एक आदमी जो था वो अपने बीवी बच्चों के समेत जो है वो रेड एरिया में इस्लामाबाद में चला गया, और उसको इंगेज करने के लिए वो जो जियोग्राफिक, नेशनल जियोग्राफिक नहीं लगाते, वो जो ट्रैंकुलाइज़र वाला इंजेक्शन जो है वो लगाते हैं गन के ज़रिए जो दरिंदे हैं उनको। तो उसी तरह का एक इनके पास वो फैसिलिटी मौजूद थी, मगर वो गन चलाने वाला कोई बंदा नहीं था। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। ये तो बहुत बढ़ के लेवल पे है। कम लेवल पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना की प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ आई हैं, उनकी साथ उनके वो हमारे यहाँ उस तरह का मैकेनिक या ट्रेनिंग नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली हमारे मुल्क में आ रहा है, बाइक्स आ रहे हैं इसके अपना, अभी तो मैन्युफैक्चरिंग भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में हो जाएंगे जहाँ तक मेरा नॉलेज है। ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं ये आ जाती हैं, या इस तरह की कोई चीज़ें आ जाती हैं, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए भी आप वहाँ जा सकते हो। तो जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो उसके लिए जो जो बुनियादी शराइत में, तो ये तो एक तो मैंने आपको बता दी है कि आपके मुल्क में उसका जो है वो ट्रेनिंग का इतना को प्रॉपर तरीके से सेटअप मौजूद ना हो। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि आप ख़ुद जो एप्लीकेंट हैं वो बोनाफाइड सिटीज़न हो, मतलब उस पर कोई क्रिमिनल चार्ज ना हो, पुलिस का उसके पास क्लीयरेंस सर्टिफिकेट मौजूद हो, और इसके अलावा जो है ना वो जो कंपनी है जो उसको स्पॉन्सर कर रही है वो भी बोनाफाइड हो। यानी कि वो भी ऐसी कंपनी हो जो आपको बुला रही है, वो ऐसी कंपनी ना हो जो वैसे बंदे बुलाती रहती है, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से ना हो, जेन्युइन हो, उसका नाम हो, रजिस्टर्ड कंपनी हो हांगकांग के अंदर, वो आपको उस ट्रेनिंग पे बुला सकती है। और बहुत सारी ऐसी मोल्डिंग मशीनें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब लातादाद है, मैं किस किस का नाम लूँ। ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो, और उसका और ट्रेनिंग करके वापस अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को भी फ़ायदा दे सकते हो। तो इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इस कैटेगरी में दो चार ममालिक वो शामिल नहीं हैं। उनमें अफ़गानिस्तान इस कैटेगरी में नहीं आता, ये वीज़ा उसको नहीं मिल सकता है। और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उसको भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा मेनलैंड चाइना के लोग हैं वो नहीं ले सकेंगे, मकाओ के लोग नहीं ले सकेंगे। और इसके अलावा एक और कंट्री था जी, क्या नाम है उसका, अभी मैं बताता हूँ। जी, नेपाल, नेपाल भी के लोग भी जो है वो एलिजिबल नहीं है इस वीज़ा के लिए। अच्छा, जो आपके डिपेंडेंट हैं, आपको तो वीज़ा मिल गया 12 महीने का, लेकिन जो आपकी वाइफ हैं, आपके हस्बैंड हैं या आपके बच्चे हैं, उनके लिए भी एक क्राइटेरिया लागू यही होता है कि वो बोनाफाइड हों,
करैक्टर उनका जो है वो क्लियर हो लोकल पुलिस से। और इसके अलावा जो आप अपना रिश्ता पेश कर रहे हैं वो रिश्ता जो है वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के ज़रिए प्रूफ हो। जैसे मैरिज सर्टिफिकेट है और नादरा का हो जाए, या फिर आपका फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट है, वो भी ऑब्वियसली नादरा ही इशू करता है। तो इस तरह के सर्टिफिकेट अगर आप हासिल कर लेते हैं तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी साथ लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मुख्तलिफ ममालिक में ये है कि वो सेम सेक्स पार्टनर होते हैं, वो भी एलिजिबल हैं, सेम सेक्स पार्टनर भी जा सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं उनके रजिस्ट्रेशन हो, ये नहीं कि आप ज़बानी कलामी कह देते हैं। जिस तरह के यूके में आम शादियाँ रजिस्टर्ड होती हैं, इस तरह गे मैरिजेज़ और लेस्बियन की शादियाँ भी रजिस्टर होती हैं। इस तरह की अगर आपके पास कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन है तो आप उनको भी लेके जा सकते हो। हमारा मकसद ये इसकी प्रमोशन या इसको ग्लैमराइज करना कतई नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन से वीज़े जो हैं वो उस पर आप हांगकांग जा सकते हो। और इसके अलावा ये है कि जिन कंट्रीज़ जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं जो ये उर्दू ज़बान जानते हैं, हिंदी जानते हैं, उनमें भी अगर इस तरह का कोई सेटअप आता है तो वो भी अपने जा सकते हैं हांगकांग में। सिर्फ नहीं जा सकता कि तो अफ़गानिस्तान नहीं जा सकता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया नहीं जा सकता है, उसके अलावा जनाब आपका नेपाल नहीं जा सकता है, मेनलैंड चाइना और उसके साथ जो है वो मकाओ वगैरह ये नहीं जा सकते हैं। एक आखिरी कंडीशन, और वो ये कंडीशन भी लागू होती है आपके स्पॉन्सर पे। जो कंपनी जहाँ पे आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, जो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, लिविंग उन्हीं के पास होगी। और वो इस चीज़ की गारंटी देंगे कि रिहाइश पर आप उन्हीं के पास रखेंगे। और जब ये चीज़ें सारी मुकम्मल हो जाएंगी तो आप हांगकांग जा सकते हैं। विद इन फ्यू वीक्स आपका वहाँ का आइडेंटिटी कार्ड भी इशू हो जाएगा, ताकि आपने वहाँ पे 1 ईयर रहना है। वही कार्ड जो है वो आपको आपका वीज़ा भी, और इस तरह आप आइंदा भी आते जाते अपनी कंट्री में रह सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।